ये ना इंडियन ऑडियंस को मत बोलो कि तुम क्रिकेट ही देखते रहते हो। ऑब्वियसली क्रिकेट देखने वालों को शेम करो, वो तो है ही मैच शेम। मैं तो दोस्तों, इस बंदे की रोस्टिंग करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बंदे को मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि क्रिकेट खेलना नहीं आता होगा, क्योंकि आप तभी किसी चीज़ से हेट करते हो जब आप उससे नफरत करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट ने इंडिया का जितना नुकसान करा है ना, दुनिया में किसी स्पोर्ट ने नहीं करा। मुझे क्रिकेट से पर्सनल नफरत है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि क्रिकेट ने इंडिया का कैसे नुकसान करा है। ठीक है भाई, प्रूफ कर देना, पर उससे पहले इतना ब्लंटली मत बोलो, क्योंकि आप ये समझ लो कि जब भी कोई बंदा इतना ब्लंटली किसी को डिस्प्रूव करने में लगा हो, इसका मतलब उससे उसकी पर्सनली दुश्मनी है और उसको उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जैसे आप ध्रुव राठी को ही देख लो, वो किसी भी चीज़ को एकदम ब्लंटली एक्सपोज करने के चक्कर में खुद ही नूब बन जाता है, खुद ही जोकर बन जाता है। इंडिया का हर चीज का नुकसान करा है उसने। गेट बंद कर दे, देखिए उनका कैसे नहीं देख क्या है। भाई बंदा गेट लगा रहा है ताकि कोई बाहर वाला इसकी बकवास सुन के इसे मारे ना। कहाँ चले गए वो? क्रिकेट ने इंडिया का हर चीज में नुकसान करा है। इकोनॉमिकल नुकसान करा है, यूथ का रेसिज्म इंडियंस पे क्रिकेट की वजह से होता है। देख मेरे भाई, कभी कभी लोगों को तेरी बात अच्छी लगती है और फनी लगती है, और कभी कभी रिलेटेबल भी लग जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोले। देख, इकोनॉमी का क्रिकेट पे कोई भी ऐसा गंदा असर नहीं है। आप अगर देखो तो क्रिकेट ने हमेशा इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट ही करी है, चाहे आप फिर आईपीएल ले लो या फिर आप कोई भी अदर लीग्स ले लो जो कि इंडिया में होती है। कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स जो होता है जो कि इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करता है, उसमें क्रिकेट सबसे नंबर 1 पे आता है। और अब दूसरी बात करो कि रेसिज्म का, तो अगर किसी स्पोर्ट्स को पेटेंट कराना, उसका बेस्ट यूज़ करना, अगर किसी कंट्री में रेसिज्म का ओरिजिन होता है, इसका मतलब उस कंट्री की गलती नहीं है, इसका मतलब गलती उन लोगों की है जो कि ये रेसिज्म फैला रहे हैं, तो गलती करने वाले की है। तो आप क्रिकेट को गलती मत दो, आप उन लोगों को गलती दो जो कि क्रिकेट को एज अ रेसिज्म की तरह इंडियन पीपल को प्रोवोक करते हैं। ये आप गलत लाइन पे जा रहे हो। रेसिज्म ही क्रिकेट की वजह से होता है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे। इंडिया एक ही स्पोर्ट खेलता है, क्रिकेट। और इंडिया किसके साथ खेलता है? अपने टुकड़े करके बांग्लादेश, पाकिस्तान या अगल बगल के झाटू पाटू अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इनको हरा देता है। ये इंडिया की अचीवमेंट है। उसमें भी गोरों से हार जाते हैं। वो गोरे भाई उस स्पोर्ट को आगे तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम में मैच पार्ट टाइम दूसरी जॉब करते हैं, फिर भी आगे इनको हरा के चले जाते हैं। देखो भाई, फिर मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि कभी भी ब्लंटली किसी चीज़ के पीछे मत भागा करो, हमेशा नॉलेज और फैक्ट्स के बाद भागा करो। जैसे कि अभी तुमने बोला कि इंडिया अपने कुछ टुकड़े करके श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के साथ खेलता है, मतलब तुमने बोला कि बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम कंट्री क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये रहा कुछ फैक्ट्स और नॉलेज तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें पता चलेगी कि फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट में कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फुटबॉल में उतनी कंट्रीज़ इन्वॉल्व नहीं है जितना क्रिकेट में होती हैं। और इसमें तो आप ये भी देख सकते हो कि फुटबॉल में क्रिकेट भी है। मतलब कि तुम्हारा पॉइंट यहाँ भी गलत हो गया कि इंडिया सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स में आगे है। इंडिया बहुत स्पोर्ट्स में आगे नहीं है, पर जा रहा है धीरे धीरे। क्रिकेट में इसलिए आगे है क्योंकि ब्रिटिश ने जब इंडिया को ऑक्यूपाई किया था तो ब्रिटिश का ही नेशनल स्पोर्ट्स था, तो वहीं से क्रिकेट हमारा एक बेसिक स्पोर्ट चलते आ रहा है। तो यही आपकी थोड़ी गलती थी। और आपने ये भी बोला कि कोई गोरे जो पार्ट टाइमर्स होते हैं वो इंडिया को हरा के चले जाते हैं। तो आप बात कर रहे हो वो न्यूजीलैंड के कैप्टन की, जो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे उन्होंने फ्रैंकली लिख दिया था कि आई एम अ पार्ट टाइम क्रिकेटर एंड फुल टाइम गोल्फ प्लेयर। तो ये उन्होंने आके क्लियर भी किया था कि वो ऐसे फ्रैंकली कह रहे थे। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करो तो एक फुल टाइम क्रिकेटर के तौर पे उनका पोर्टफोलियो आएगा, जिससे कि ये बात प्रूफ हो जाती है कि उन्होंने मजाक में कहा था। और शायद आप मैचेस नहीं देखते, मैंने पहले भी कहा था आप क्रिकेट को हेट करते हो। इससे ये पता चलता है कि आपने मैचेस नहीं देखे कि अभी वर्ल्ड कप में कैसे इंडिया ने इन सब कंट्रीज़ को दौड़ा दौड़ा के मारा, इनको 100 रन के मार्जिन से हराया। और फिर भी अगर आप ये बात कर रहे हो तो आप एक एंटी नेशनल बातें कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। आपको फैक्ट्स और प्रूफ के हिसाब से बातें करनी चाहिए, ऐसे ब्लंटली मत बोलो। ठीक है, पहली बात तो गई ये। दूसरी बात, हर बंदा क्रिकेट ही खेलता रहेगा, क्रिकेट ही देखता रहेगा। किसी बंदे में टैलेंट था बहन चोद एमएमए चैंपियन बनने का, वो चला गया छक्के मारने उधर, हैं बैट बॉल खेलने। और मिस्टर नकुल, आप फिर से उल्टी लाइन पे चले गए हो। आपने कहा कि इंडिया सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स खेलता रहेगा, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, और दूसरे स्पोर्ट्स पे वो ध्यान ही नहीं देगा। आपने कहा कि जिस बंदे में एमएमए का भी जोश रहता है वो भी क्रिकेट में चले जाके अपना स्पोर्ट का रिदम बिगाड़ लेता है। तो आप फिर से गलत हो गए हो। आजकल हम सारे स्पोर्ट्स में उभर के आ रहे हैं, चाहे वो एमएमए हो, बॉक्सिंग हो, या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स हो जिनका आप नाम लो।
आप निशान देव को तो जानते होगे, जो कि बॉक्सिंग में अभी नेशनल खेल के आ रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। क्रिकेट तो फिर भी चुनिंदा लोग खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट के एक्सेसरीज जो होती है वो चीप होती है और दोस्तों के साथ खेलने में वो मज़ा भी आता है। पर आप देखो कि जो लोग होते हैं वो, अगर आप दूसरे भी स्पोर्ट्स लो, चाहे बॉक्सिंग लो, एमएमए लो या फिर फुटबॉल लो, कोई भी अदर स्पोर्ट लो, उसमें इंडिया उतनी स्पीड से आगे जा रही है जितनी क्रिकेट जा रही है। बस ये है कि वो स्पोर्ट थोड़ी पीछे है क्रिकेट से, पर आने वाले टाइम में वो क्रिकेट के बराबरी कर ही लेंगे, ये मुझे विश्वास है। हाँ, उतना उनका ऊंचा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा जितना क्रिकेट का है, पर उतना कर लेंगे। और ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक कंट्री हर स्पोर्ट्स में आगे नहीं रह सकती। चाहे चाइना को ही क्यों ना देख लो, वो बाकी हर स्पोर्ट्स में आगे है, पर क्या उसमें क्रिकेट है? अब आप बोलोगे कि ये तो तुमने इंडिया की, मतलब तुम भी ब्लंटली बातें कर रहे हो, तो मैं वही कह रहा हूँ। जैसे जो नकल ढोल की बात जैसे सेंस बना रही है, मैं भी उसी सेंस में अगर बात करूँ तो इंडिया चाइना क्रिकेट में आगे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ दूसरे स्पोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं, क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे। तो आप ऐसा मत करो, आप फैक्ट पे ध्यान दो। इसलिए तुम 80% बच्चों को क्रिकेट में ही लगा दे रहे हो, अगर तो फिर क्रिकेट क्रिकेट ही होए जा रहा है, तो फिर दूसरे स्पोर्ट्स में कैसे आएंगे? और अच्छा स्पोर्ट्समैन इंडिया से नहीं निकल पा रहा है क्रिकेट में। विराट कोहली को नहीं जानता, लेट्स बी रियल, इंडिया के बाहर विराट कोहली को कोई नहीं जानता। नहीं भाई, मैंने अपने पापा को बहुत बोला कि मुझे क्रिकेट में जाने दो, पर उन्होंने मुझे नहीं भेजा। उन्होंने मुझे पढ़ाया और दूसरे स्पोर्ट खेलने के लिए बोला। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, 80% लोग तो क्रिकेट में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। तुमने बिल्कुल ही ब्लंटली बोल दिया, बिल्कुल ही सेंसलेस बात। और रही बात विराट कोहली को ना जानने की, तो विराट कोहली के ऐसे 100 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे। उसको पाकिस्तान में लोग उससे डरते हैं, और बाकी हमारी इंडिया की सारी नेबर कंट्रीज़ में विराट कोहली को सभी लोग जानते हैं। और बात रही कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की, अदर कंट्रीज़ की, वहाँ भी विराट कोहली को लोग जानते हैं। चाहे तुम यूएसए क्यों ना ले लो, वहाँ पे भी स्पीड जो है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिगेस्ट स्ट्रीमर है, वो भी विराट कोहली के डंके बजाते रहता है। तो आप वहाँ से भी ये बात देख सकते हो कि लोग क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये बात भी आपकी गलत है कि कोई नहीं जानता विराट कोहली को। तो क्या आप प्रीफेल एक्स से धोनी को जानते हो? ये एक फुटबॉल प्लेयर है, आपने भी कभी इसका नाम नहीं सुना होगा, पर है, एग्जिस्ट करता है, गुड प्लेयर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी फुटबॉल के सारे प्लेयर्स को जानो या किसी भी स्पोर्ट के प्लेयर को जानो। स्पोर्ट का एग्जिस्ट करना, उसकी कंट्री की इकोनॉमी में सपोर्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। और जब एक अच्छा स्पोर्ट्समैन निकल जाता है किसी स्पोर्ट से, मान ले क्रिकेट से कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट से तो कभी नहीं आ सकता, क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, पर किसी ग्लोबल स्पोर्ट से अच्छा स्पोर्ट्समैन आ गया, किसी को यूएफसी चैंपियन आ गया, कोई फुटबॉलर आ गया, कोई अच्छा बास्केटबॉलर आ गया, तो भाई मैं बता रहा हूँ, यूथ में सिर्फ स्पोर्ट्स की ही वैल्यू होती है। अगर यूथ देख रहा है तो स्पोर्ट्स ही देख रहा है। अर्जेंटीना लोडू देश है, पर मेसी की वजह से अर्जेंटीना का नाम हमेशा अच्छा ही होता है। कभी भी देखो तुम मेसी का हमेशा। फिर तूने कर दी ना यार वही बात, फिर ब्लंट ही बोल रहा है। ये कह रहा है कि इंडिया से कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं निकल सकता। गोल्ड मेडलिस्ट भी हमारे कंट्री से निकलते हैं। हाँ, ये बात है कि गोल्ड मेडलिस्ट बहुत ही कम है इंडिया से, पर निकल तो रहे हैं। और आप ये भी समझ लो कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट यूथ प्रोग्राम निकाल रही है स्पोर्ट्स के लिए, खेलो इंडिया, इन सब जैसे जो प्रोग्राम्स निकाल रही है, उसमें क्रिकेट नहीं है, उसमें बाकी सारे स्पोर्ट्स हैं पर क्रिकेट नहीं है। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि जो स्पोर्ट्स का जो चयन है, वो लोग जो है, जो यूथ है, वो क्रिकेट में कम जा रहे हैं, वो बाकी स्पोर्ट्स में ज़्यादा जा रहे हैं। तो उससे ये भी आप समझ सकते हो। और फिर इसने वही बात ली मेसी वाली, अर्जेंटीना वाली। तो वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि एक कंट्री की जो सॉफ्ट पावर में स्पोर्ट्स उसका बहुत हाथ देती है। तो तू क्या चाहता है कि हमारी कंट्री में जो इतना अच्छा खासा क्रिकेट हमारा सॉफ्ट पावर बन के उभरा है, उसमें तुम दूसरे स्पोर्ट्स को ला देना चाहते हो? तो क्या हम फुटबॉल खेलें? अर्जेंटीना बोलोगे मेसी आएगा और बंदे की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। यूथ जब भी बोलेंगे मेसी मेसी, उनका यूथ बोलेगा हाँ मैं। मेरे भाई, जो तुम कह रहे हो ना कि ये मेसी के लिए यूथ पागल हो रखा है, मेसी मेसी चिल्लाता है जो वो आया था, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर विराट कोहली एक बार कभी ऐसे आ जाए, विराट कोहली के लिए मेसी से ट्रिपल, या मैं तो कह रहा हूँ 10 गुना ज़्यादा भीड़ लगेगी अगर विराट कोहली कभी ऐसा कुछ इवेंट लॉन्च करता है तो। हाँ, तुम उसको पसंद नहीं करते, वो अलग बात है, अब तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स हैं वो, पर अब सबको तो मत बताओ यार। हमारे यहाँ पे इंडिया स्कैमर स्कैमर स्कैम करते हो तुम, और तुम भाई ये स्कैमर वाली बात तूने क्रिकेट से कहाँ जोड़ दी भाई? क्रिकेट पे बोल रहे हैं, स्कैमर वाली बात पे कहाँ गया? तो तू खुद रेसिस्ट हो रहा है। आजकल तो लोग इतना नहीं बोलते जितना इंडियंस खुद इंडियंस को बोलते हैं। स्कैम करता हूँ, तो ये सीन है। तो भाई अगर तुम्हें सीन बनाना है तो एक अच्छा एथलीट निकालना ही पड़ेगा। और क्रिकेट मेरे मानना है कि सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया से किसी और स्पोर्ट में अच्छा एथलीट नहीं निकल रहा है। क्रिकेट से निकल भी रहा है तो ग्लोबल एथलीट नहीं बन सकता। भाई अब मैं इस बंदे को और नहीं सुन पाऊंगा। मेरे अंदर की देशभक्ति की भावना अगर जाग गई तो मैं इसे गाली देने लगूंगा, और शायद फिर ये मेरे घर पे आके मुझे मारे भी। तो अब आज के लिए बस इतना ही करते हैं।
फिर बाकी आगे का देखते हैं कौन ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलता है जिसको हम एक्सपोज कर सकें। तो मिलते हैं उस दिन के लिए, बाय।